क्यों ऐसा हो रहा है विवेक श्रीवास्तव? देखिए, मैं बेनीवाल जी की बात से एग्री करता हूं और यही बात मार्क्स ने कही है, दैट कीप द रिलीजन आउट ऑफ पॉलिटिक्स। और रिलीजन जो है दैट इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म समाज के लिए और लोगों के लिए अफीम का काम करता है, यहां कर रहा है। लेकिन सवाल यह है वो कौन सी विचारधारा है जिसको सबसे फायदा हो रहा है, वो कौन सी विचारधारा है जिनको डिस्कशन से फायदा हो रहा है, वो कौन सी पार्टी है जिसको सबसे फायदा हो रहा है? वो है भारतीय जनता पार्टी। ये वो पार्टी है जो कह रही है कि हिंदू खतरे में है। एक मिनट, ये वो पार्टी है जो कह रही है कि इस देश की माइनॉरिटी इस देश की नहीं है। ये वो पार्टी है। आपको याद है विवेक श्रीवास्तव जी, आपको याद है चुनाव हुए थे, चुनावों के नतीजे आए थे, एक सेकेंड, उस समय उसके बाद क्या हुआ था? बंगाल इससे पहले भी कितनी बार सुलग चुका है, याद है आपको? याद है? भगवान राम किसके करके बोले, भगवान से हम सबके, देखिए भगवान राम किसके हैं? और भी मेहमान है, अभी मुझे उमेश जी के पास भी जाना है। मैं सिर्फ एक काउंटर करना चाहता हूं। इस देश में 70-75 साल हो गए आजादी को। ईद मनी, रामनवमी मनी, सब मना, ना कोई लड़ा ना कोई झगड़ा। मंदिर भी है, पूजा भी है, पंडित भी है, गुरुकुल भी है, धार्मिक शिक्षा कोई भी ले सकता है, कोई खतरा नहीं था। हिंदू को खतरा 2014 के बाद से हुआ है। और आज वो विवेक जी देखिए, मैं 2-3 चीजें, आपने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, नहीं ऐसा हुआ, कम हुआ, ऐसे कम हुए, घटनाएं घटी। लेकिन अब इनकार नहीं किया जा सकता, जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर संवैधानिक पद पर आप हैं और आप कहते हैं कि आप मोहल्ले में नहीं निकलेंगे। ये मोहल्ले किसने बांट दिए? उमेश जी के पास जा रहा हूं मैं, बीजेपी के तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बंगाल से। उमेश जी, ये मोहल्ले बट गए और विवेक जी कह रहे हैं ये मोहल्ले के पीछे भी आप लोग ही हैं, आप लोगों ने ये किया इसलिए घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, आप जहां से बैठकर इस पूरे विषय की चर्चा कर रहे हैं, मैं उससे बहुत दूर ग्राउंड रियलिटी के पास खड़ा हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा शहर में पिछले कई वर्षों से लगातार रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और अंजनी पुत्र सेना के द्वारा शोभा यात्रा निकाले जा रहे हैं। ये विधिवत इसके लिए परमिशन लिया जाता था और ये रैली होती थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने रमजान का हवाला देते हुए धरना मंच से स्पष्ट कर दिया कि मैं चाहती हूं कि रामनवमी का जुलूस मुस्लिम मोहल्ले से ना गुजरे। उसके बावजूद भी ये जुलूस कैसे चला गया, रूट डाइवर्ट हो गया, लोग बुलडोजर लेकर गए थे, बिना अनुमति के गए थे। और जब ये पूरा घटना घटा उसके कुछ देर पहले तक मैं वहां था। मैं आपको बताता हूं कि ये रामनवमी के शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर मारे गए, मकानों से हमले किए गए, गाड़ियों पर हमला किया गया, और ये सब पुलिस के। आप क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ प्रायोजित था, पहले से साजिश थी? सबसे आश्चर्य की बात है कि एकदम देखिए, प्रायोजित इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले वर्ष एक ही स्थान पर इसी रैली के ऊपर हमला हुआ था।